मधु। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी क्लास 10th और 9th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, अब अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 9th में हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मैनेजमेंट। देखो, अब आपके पूरे स्टडी के स्टाइल में जो है वो चेंजेस आने वाले हैं। देखो, क्लास 10th में तो स्पेशली बिकॉज अब आपका जो फोकस है वो एक रोट लर्निंग से, रट्टा मारने से कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा है, उनको अंडरस्टैंड किया है, तभी आप बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको रट लिया, वही क्वेश्चंस पूछ लिए एंड देन उन्हीं को आंसर करके आपके नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई खुद बनाएगा एंड वो क्वेश्चंस कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे, तो आपको वो समझना होगा। क्लास 9th में भी यही है, लेकिन क्लास 9th में देखो बोर्ड एग्जाम आपके होने नहीं वाले, स्कूल ही कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर आप क्लास 10th के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो एंड 9th का जो सिलेबस है वो 10th के कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए आपको क्लास 9th में भी कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए। अगर आप क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और अपने 9th में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो अपना बेस स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, तो 9th में भी आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन आंसर रटने से कुछ नहीं होगा। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको मैनेज करनी है अपनी सेल्फ स्टडी, आपको रिवीजन करनी है, नोट्स बनाने हैं, फिर साथ ही साथ अपना खुद का टेस्ट भी लेना है ना। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपने स्कूल में पढ़ा है, ट्यूशन में पढ़ा है, उसको जब आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, अकेले बैठ के उसको दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। हम स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक पैसिव लर्निंग है। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वो एक्टिव लर्निंग है एंड देन वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में काफी टाइम तक रिटेन करेगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेशक आप चाहे आधा घंटा पढ़ रहे हो, 15 मिनट पूरे दिन में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन करनी जरूर है। सेल्फ स्टडी से ही आप सेल्फ स्टडी में कुछ अलग मत पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आपने ट्यूशन में किया है, उसी को दोबारा रिवाइज कर लो, वही आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th एंड 9th को मैं स्पेशली ये टिप्स दे रही हूँ। ठीक है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो देन साथ साथ जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आपने ट्यूशन में पढ़ा है, उसके नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्कूल से नोट्स मिल रहे हैं, ग्रेट। आपको ट्यूशन वाले दे रहे हैं, ग्रेट। आपको और किसी सोर्स से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट्स होने जरूरी है, बिकॉज उन्हीं से आप एग्जाम टाइम पर रिवीजन करोगे। एग्जाम टाइम पर पूरी बुक तो दोबारा नहीं पढ़ोगे, पूरी चैप्टर्स तो दोबारा पढ़ने का टाइम होता ही नहीं है, तो नोट्स काम आएंगे उस टाइम पर। एंड देन आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करनी होगी। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जब एग्जाम आएंगे फिर सब कुछ भूल चुके होगे, फिर दोबारा करना है, तो वो साइकिल रिपीट नहीं होगी। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू रिवीजन अगेन एंड अगेन एंड खुद का टेस्ट लेना है। ठीक है, आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, तो खुद का टेस्ट भी लेते रहना है टाइम टू टाइम। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th और 9th में। एंड काफी बार हम स्टूडेंट्स जो है ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी फिजिक्स वाला के जो क्लास 9th एंड 10th के नए बैचेस लॉन्च हुए हैं। तो हम जानते हैं फिजिक्स वाला कितना रिनोन ब्रांड है। उन्होंने अपने क्लास 10th एंड 9th के लिए नए बैचेस रिलीज किए हैं। नीव 3.0 2025 फॉर क्लास 9 एंड उड़ान 3.0 2025 फॉर क्लास 10th। इन दोनों बैचेस के प्राइसेस जो है वो ₹1999 है, लेकिन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के ऑफर की वजह से इनके प्राइसेस जो है वो कम हो गए हैं, डिस्काउंट आपको मिल रहा है। द प्राइसेस आर ₹1799। ठीक है, तो ये दोनों बैचेस जो है, ये बैचेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी पूरी स्टडी को मैनेज करने में, बिकॉज इसमें पूरा जो है पैकेज है, सेल्फ स्टडी, नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, जो उड़ान बैच है उसमें ये जो है टॉपर्स भी हैं जिन्होंने इतनी अच्छी परसेंटेजेस स्कोर करी है। तो चिराग विमान ने 99.6%, ओके, शंभवी त्रिवेदी ने 99.4%, महक ने 98.8%। तो ये टॉपर्स हैं उड़ान बैच के। ओके, तो इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सो दीज बैचेस आर गोना हेल्प यू अ लॉट। अब देखो, इन बैचेस में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाएंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस जो आपका होगा। ओके, देन इंडिया की जो टॉप फाउंडेशन फैकल्टी है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जो टॉप टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। एंड देन आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर एक क्लास के बाद में, तो नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे एंड देन आप रिवीजन कर सकते हो, तो नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देन डेली होम असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, आपको घर पे करने के लिए जो असाइनमेंट्स हैं, साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो वो भी होगा वीडियो फॉर्मेट में। ओके, डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं आपके डाउट सॉल्विंग करने के लिए, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो डाउट्स तो आएंगी, तो डाउट सॉल्व करने के लिए अलग से आपकी फैकल्टीज हैं जो सिर्फ आपके डाउट्स पर फोकस करने वाले हैं। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग, आप अपने दोस्तों से मिलकर उनसे डिस्कस करके भी अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड शेड्यूल टेस्ट होंगे प्लानर के अकॉर्डिंग। जो प्लानर होता है उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके वीक स्पॉट्स क्या है एंड आप उन पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ
अगर आप नीव 3.0 2025 वाला बैच ले रहे हो तो आपको फ्री एक्सेस मिलेगा नीव 2.0 2025 एंड नीव 2025 वाला बैच। एंड अगर आप उड़ान 3.0 2025 वाला बैच लोगे देन आपको फ्री एक्सेस मिलेगा उड़ान 2.0 2025 एंड उड़ान 2025। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं इन बैचेस में, ठीक है। ये आप हमारे कोड का यूज कर सकते हो, कूपन कोड का यूज कर सकते हो LM150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड ये सारे जो लिंक्स हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये बैचेस हैं 9th एंड 10th के लिए। अगर आप मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, नहीं सब कुछ मैनेज कर पा रहे, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, सेल्फ स्टडी भी है, रिवीजन भी है, कैसे सब कुछ मैनेज करें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ होना चाहिए, देन दीज बैचेस आर फॉर यू। एंड 9th 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज यहीं पर आपका बेस बनेगा, तभी आप आगे 11th 12th में अच्छा कर पाओगे। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी ही, बिकॉज 11th 12th तो बहुत ही डिफिकल्ट है, पूरा आपका सिलेबस ही चेंज होने वाला है, स्ट्रीम आप अपनी चूज करोगे, है ना। तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट्स व्हाई यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर। Okay, so that's what I wanted to tell you. I hope you found this helpful. Thank you so much.